हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल साइंसेस पर आपका वेलकम है। बच्चों, हम बात कर रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट यानी जैव प्रक्रम के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में। बच्चों, इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी वीडियो पार्ट 1 और वीडियो पार्ट 2 में हमने लगभग 60 प्रश्नों को तैयार कर लिया है। आज का जो हमारा वीडियो है बच्चों वो पार्ट 3 है, जिसमें हम 61वें प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बच्चों, इन प्रश्नों को आप अभी से तैयार करिए, बोर्ड एग्जाम में ये आपको बहुत अच्छे नंबर देके जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न यानी 61वां जो प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये है कि कवक का पोषण किस प्रकार का होता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है स्वपोषी। स्वपोषी क्या होता है? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हरे पेड़ पौधे। परपोषी का मतलब हो गया कि जो किसी जीवित शरीर पर रहकर अपने भोजन का निर्माण करे वो परपोषी कहलाते हैं। जैसे सर में हमारे जू पाए जाते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? परपोषी के उदाहरण है। वहीं अगर मृतोपजीवी की बात करें, मृतजीवी की बात करें तो ऐसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं उनको मृतजीवी कहते हैं। और कवक जो है अपना भोजन कहां से प्राप्त करता है? सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है। यानी जो कवक का पोषण होगा वो मृतजीवी प्रकार का होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब जो हमको बच्चों देखना है वो नेक्स्ट प्रश्न देखना। कौन सा देखना है? नेक्स्ट प्रश्न देखना है आपको। अगला जो प्रश्न बच्चों वो है इष्ट किस प्रकार का। ठीक है, जो इष्ट है वो किस वर्ग का जीव है। ठीक है, इष्ट जो होता है वो किस वर्ग का जीव है, ये आपको क्या करना है? बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इष्ट बैक्टीरिया का जीव बिल्कुल भी नहीं, यानी बैक्टीरिया ग्रुप का बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, शैवाल, बिल्कुल इष्ट शैवाल से भी बिलोंग नहीं करता, ना ही प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। ये इष्ट जो होता है वो कवक वर्ग का जीव है। कौन से वर्ग का है? कवक वर्ग का जीव है बच्चों। ठीक है, आगे देखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आप चलेंगे बच्चों, जो 63वां प्रश्न है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि भोजन का रासायनिक पाचन कहां होता है। ठीक है, यानी जो भोजन होता है उसका रासायनिक पाचन कहां होता है। पहला ऑप्शन है बच्चों मुख में। कहां पे? मुख है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? मुख है। और सॉरी, पहला मुख क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? मुख है। दूसरा ऑप्शन क्या है? अमाशय है। तीसरा छोटी आंत है। और चौथा क्या है? बड़ी आंत है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो भोजन है उसका रासायनिक पाचन कहां होता है। तो याद रखेंगे मुख में होता है बच्चों। कहां पे होता है? मुख में होता है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे। ठीक है, कौन सा? अगला जो प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों की ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्या ये बात सत्य है या असत्य है? तो आपको याद रखना चाहिए ग्लूकोज जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये पहला ऑप्शन क्या होगा बच्चों? सही होगा, यानी ये सत्य है। ये क्या है बच्चों? सत्य है। अब अगला जो प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों, ये कह रहे कि पौधों में पोषण किस प्रकार का होता है। ठीक है, पौधों में जो पोषण होता है वो किस प्रकार का होता है? पहला स्वपोषी, दूसरा परपोषी, तीसरा मृतजीवी और चौथा परजीवी होता है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि पहला ऑप्शन होता है स्वपोषी होता है। यानी पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं बच्चों? हम स्वपोषी कहते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों। ठीक है, कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है, यानी यूनिसेलुलर है। ठीक है, अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है। ये कथन सत्य है या असत्य? तो ये बिल्कुल सत्य है। अमीबा जो होता है वो एक कोशिकीय जीव ही होता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों वो है कूटपाद का अर्थ है। कूटपाद का क्या है? अर्थ है। तो आपने अमीबा में पढ़ा था, अमीबा जो होता है वो कूटपाद के द्वारा अपने भोजन को पकड़ता है। यानी ये कह रहे हैं कूटपाद का अर्थ है झूठे पैर। क्या ये बात सही है? ठीक है, कूटपाद का अर्थ है झूठे पैर, तो ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। क्या है? झूठे पैर ही होते हैं बच्चों। ठीक है, तो याद रखेंगे कूटपाद का अर्थ है झूठे पैर। अगला जो प्रश्न आपको स्क्रीन पर बच्चों दिख रहा होगा, क्लोरोफिल सूर्य ऊर्जा को ग्रहण करता है। ठीक है, यानी जो क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक है, क्लोरोफिल किसको कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान। किस दौरान? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ये क्लोरोफिल होता है ये सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, यानी ग्रहण करता है। यह बात बिल्कुल सत्य है बच्चों। क्या है? ये सत्य है। अगला जो प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ रिएक्शन करता है तो ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बनाता है? O2 गैस बनाता है, यानी ऑक्सीजन गैस बनाता है। तो यहां पर ग्लूकोज है कहीं? नहीं। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन है, तीसरा ऑक्सीजन है और चौथा हाइड्रोजन है। तो देखिए ग्लूकोज है नहीं तो फिर ऑक्सीजन ही होगा। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, यानी प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? ऑक्सीजन गैस है बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखना है आपको कि अग्नाशयी रस, यानी जो क्वेश्चन नंबर 17 आपको स्क्रीन पर देखिए, पढ़िए इसको। क्या लिखा हुआ है कि अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, यानी क्या कह रहे हैं कि अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ये ऑप्शन ठीक है नहीं होता है।
याद रखेंगे कि भैया आप अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम नहीं होता है, ये आपको क्या करना है, पहचानना है। तो देखिए ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है, एमाइलेज होता है, बल्कि एक ही ऑप्शन बचता है जो नहीं है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम नहीं होता है, उसका आंसर है। यानी अग्नाशयी रस में HCl बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है, यानी पित्त रस में कौन सा पित्त रस में एंजाइम नहीं होता है, ठीक है, पित्त रस में एंजाइम नहीं होता है, यह कथन सत्य है कि असत्य है? तो ये बिल्कुल सत्य है। पित्त रस में किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों, 72वां प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप क्या है। यानी जब आप कार्बोहाइड्रेट को सरल रूप में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पहला दूसरा अमीनो अम्ल, चौथा ग्लिसरॉल, तीसरा वसीय अम्ल, ठीक है, और पहला ग्लूकोज। तो आपको याद रखना है कि ग्लूकोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का बच्चों क्या होता है, सरल रूप होता है, ठीक है, इतना याद रखना है। अगला जो प्रश्न 73वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये कह रहे हैं कि प्रोटीन का सरल रूप क्या होता है। तो याद रखेंगे अमीनो अम्ल होता है बच्चों, क्या होता है, अमीनो अम्ल होता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज हो गया तो प्रोटीन का क्या होगा, अमीनो अम्ल हो जाता है। अगला जो प्रश्न आपको दिख रहा है कि वसा का सरल रूप क्या है, ठीक है, वसा का सरल रूप क्या है। देखिए ये क्या था, कार्बोहाइड्रेट का था, ये प्रोटीन का था, तो ये वसा का जो सरल रूप होता है होता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। यानी वसा जो होता है वो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल क्या करता है, सरल रूप में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न आपको दिख रहा होगा बच्चों कि भोजन का अवशोषित भाग रक्त में जाता है। यानी जो आप भोजन करते हो वो डाइजेस्ट होने के बाद जो उसका बचा अवशोषित भाग होगा, एब्जॉर्ब पार्ट होता है, वह रक्त में जाता है। क्या ये कथन सत्य कि असत्य? ये कथन बिल्कुल सत्य है बच्चों, ठीक है। यानी भोजन का जो अवशोषित भाग होता है वो कहां चला जाता है, रक्त में चला जाता है। अगर हम बात करें 76वें प्रश्न की, तो ये कह रहे हैं बच्चों कि स्वपोषी खाद्य श्रृंखला में क्या कहलाते हैं, ठीक है, स्वपोषी खाद्य श्रृंखला में क्या कहलाते हैं। तो पहला देखिए उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटक और चौथा मृत जीवी होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही। तो बच्चों पहला ऑप्शन होगा उत्पादक, क्या होगा, उत्पादक। यानी स्वपोषी जो होते हैं वो खाद्य श्रृंखला में क्या होते हैं, उत्पादक कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। अगला जो प्रश्न आपको दिख रहा होगा बच्चों कि परपोषी जीव क्या कहलाते हैं। तो याद रखिएगा परपोषी जीव कहते किसको, तो परपोषी जीव वो जीव होते हैं जो किसी दूसरे जीव पे क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। तो उपभोक्ता देखिए समझिएगा, ये अपने भोजन को, ठीक है, ये अपने भोजन को क्या कर सकते हैं, मतलब उत्पन्न नहीं कर सकते, ये दूसरे पर क्या रह सकते हैं, निर्भर रह सकते हैं। यानी ये दूसरे पे ही निर्भर रहेंगे, इसलिए क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। यानी परपोषी जीव क्या कहलाते हैं बच्चों, तो ये उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला जो प्रश्न आपको दिख रहा होगा बच्चों कि हरित लवक किसमें पाया जाता है। हरित लवक को हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, सहायता करता है। और प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, पादप में होता है। इसलिए हरित लवक किसमें पाया जाएगा, पादप कोशिका में पाया जाएगा। यानी जो बच्चों हरित लवक होगा, ठीक है, कौन सा लवक, हरित लवक के अंदर क्या पाया जाता है, पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पर्णहरिम या क्लोरोफिल। और ये इसके कारण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। और प्रकाश संश्लेषण की जो घटना होती है वो किसमें होती है, पादप में होती है। किसमें होती है, पादप में होती है। इसलिए हरित लवक किसमें उपस्थित होगा, पादप कोशिका में उपस्थित होगा। अगला जो प्रश्न आपको दिख रहा होगा बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण की खोज किसने की, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की खोज किसने की, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 4 ऑप्शन। पहला है जेसी बोस, दूसरा है प्रिस्टले, तीसरा वैन हॉलमैन और चौथा क्या है, पाश्चर। तो इसमें देखिएगा, याद रखेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण की खोज हुई थी वो प्रिस्टले के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा, प्रिस्टले के द्वारा हुई थी। यानी प्रिस्टले ने क्या किया था, प्रकाश संश्लेषण की खोज की थी। अगला जो प्रश्न आपको दिख रहा होगा बच्चों कि ये कह रहे हैं कि पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक से होता है। तो देखिए भोजन के लिए फ्लोएम होता है। कौन होता है, फ्लोएम होता है, ठीक है। यानी पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न दिख रहा होगा बच्चों, सेम एज इट इज ऐसा ही है। जल का परिवहन किस ऊतक के होता है, यानी जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो आप याद रखेंगे जाइलम। किसके द्वारा होता है, जाइलम। जो फल होता है उसका फ्लोएम के द्वारा और जल का किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, जाइलम होगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगला जो प्रश्न आपको कह रहे हैं कि पोषण का अर्थ क्या है, ठीक है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, भोजन पकाना, बिल्कुल गलत है। भोजन संग्रह करना, नहीं।
भोजन दान करना, नहीं तो एक ही ऑप्शन बच रहा है बी वाला, भोजन प्राप्त करना और उसका क्या करना, उपयोग करना। ये किसके अंतर्गत आता है, पोषण के अंतर्गत आता है बच्चों। अगला जो प्रश्न है ये कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है। आपको पता है कि क्लोरोफिल के साथ साथ सूर्य की रोशनी भी चाहिए, किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सूर्य। क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, बहुविकल्पी प्रश्न थे, जिनको आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।